आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी घटना की जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत नसीब ही नहीं होती। डेरेक व मारिया ब्रोस भाग्यशाली थे जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के न्यूजर्सी में स्थित एक पॉश इलाके वेस्टफील्ड में डेरेक ने $13,55,657 में ये घर खरीदा तथा $1 लाख इसके ऊपर खर्च किए। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था तभी उसे उसके लेटर बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नया घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था कि इस घर पर नजर रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्तें इस घर पर नजर रखे हुए हैं। 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नजर रखी, 1960 के बाद उसके पिता ने, तथा अब वो इस घर पर नजर रखे हैं। उसने डेरेक को ये भी लिखा था कि वे नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह दी वॉचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन चिट्ठियों को सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां मिलने लगी थी। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था तथा उसे डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता था। वो डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहकर संबोधित करता था तथा धमकी देते हुए उसे उनका ख्याल रखने को कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफी छानबीन हुए, पड़ोसियों से पूछताछ की गई और डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इन सबसे कुछ फायदा न हुआ। अंत में हारकर डेरेक को ये घर घाटे में बेचना पड़ा। $14 लाख से ज्यादा का घर उसने $959,000 में बेच दिया। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वॉचर इसी कहानी से प्रेरित है। फिल्म में एक शख्स जो खुद का नाम दी रावण बताता है वह भी इसी तरह घर के मालिक को खत लिखता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इस सच्ची घटना के राइट्स खरीद लिए हैं। आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि वो चिट्ठी कौन भेज रहा था और ये एक रहस्यमय कहानी बनके रह गई। सन 1970 में नॉर्वे की इसडलन वैली में एक महिला की जली हुई लाश बरामद की गई। एक पैदल यात्री जो वहां से अपनी बेटी के साथ गुजर रहा था उसी ने इस लाश को देखा तथा पुलिस को खबर की। महिला की लाश इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। उसका सामान उसके पास ही पड़ा था। उसके कपड़ों पर से टैग हटाया जा चुका था। पुलिस के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो लाश किसकी है। महिला को लेकर संदेह तब बढ़ने लगा जब उसके हाथ में थामा हुआ सूटकेस खोला गया। उस सूटकेस में नकली बाल, 8 से ज्यादा पासपोर्ट, बिना निर्देश वाले चश्मों के जोड़े तथा कुछ हाथ से लिखे कोड बरामद हुए। इन कोड्स को तोड़ने के बाद पता चला कि ये तारीखें तथा उन जगहों की सूची है जहां इस महिला को जाना था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार उस महिला के शरीर में 50 से 60 नींद की गोलियां मिली तथा इसके साथ ही उसके पैर में गोली मारी गई थी। यह बात भी सामने आई कि उसे मारने के बाद नहीं बल्कि जिंदा ही जलाया गया था। इन सब बातों के बाद अब कई नए सवाल सामने खड़े हो गए थे, जैसे कि वो कौन थी, उसे किसने और क्यों मारा होगा, क्या वो कोई जासूस थी? आखिर पुलिस ने इस केस को सबसे छुपाने की कोशिश क्यों की? सवाल तो बहुत उठे मगर जवाब आज तक नहीं मिल पाया। इस इसडल महिला के केस के बारे में जानने के बाद आपको नहीं लगता कि ये कहानी एक मिस्ट्री फिल्म का सॉलिड मसाला बन सकती है? हालांकि इस पर 2019 में एक टीवी सीरीज बननी भी शुरू हुई है जो शायद इस साल देखने को मिले। ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई है। कैसी लगी आपको ये घटनाएं कमेंट में बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।